देखिए केंद्र की बात हो तो मोदी को हम लोग बहुत सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, पर अब इसलिए मन भर गया उससे। मन भर गया? हाँ मन भर गया सर। देखिए बात क्या, हमारा पेट पले तब तो आदमी कुछ बोले। बात यह है नौकरी एकदम साफ खा चुके हैं बिहार में। आप क्या कीजिएगा, आप है ना युवा है ना जी, जी। अगर आप ये छोड़ दीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? 10,000 12,000 रुपया के लिए जाइएगा दूसरे स्टेट में काम करने की नहीं। हमारा बिहार इसीलिए बदनाम भी है, समझे। पहली बात तो कि यहाँ पे क्या बताएं, कुछ काम नहीं है। ग्रेजुएट लड़का बेचारा 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहा है। सोचिए सेंट्रल का नौकरी खा गया। इस बार हर इलेक्शन के पहले क्या आता था, 1.5 लाख 2 लाख वैकेंसियाँ आती थी कि नहीं आती थी? इस बार क्या हुआ है, 5,000 LP का दिए हैं और क्या 9,000 गिन चुन के आपको टेक्नीशियन का है। तो ये सब कैसे भरेंगे? प्राइवेटाइजेशन घुसा देंगे। अब सोचिए किसी एक घर में नौकरी लगता था, उसका बाल बच्चा पढ़ता था, उसका परिवार विकसित होता था। आज के डेट में क्या करेगा वो? 12, 15, 20 हज़ार की नौकरी से अपना बच्चा को पढ़ा लीजिएगा कि पेट पालिएगा? अपना तो पेट नहीं पल रहा। वही तो बोल रहे हैं, अभी हर घर का आदमी काम करने के लिए मजबूर है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। और जो 12-15 हज़ार में नौकरी करेगा, खाएगा कि पढ़ाएगा? पढ़ाई पे भी 18% GST लगा दिए हैं। बताइए, हमारे देश में सबसे पहले तो हेल्थ और एजुकेशन पे फ्रीडम होना चाहिए था। इसमें कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए था, हकीकत बात में है कि नहीं? बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आप 18% टैक्स लगा दिए, कैसे पढ़ेगा इंडिया? है कि नहीं है? फूड पे लगा दिए हैं। पढ़ाने के लिए तो ये अच्छे क्वालिटी वाले टीचर BPSC के द्वारा भर्ती किए जा रहे हैं और आपको ये आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं ना सर। ये तो बिहार में कर रहे हैं, सेंट्रल वाले कहाँ पे? हम तो सेंट्रल का सवाल पूछ रहे हैं ना। बिहार की बात, बिहार में तो हम कहीं रहे हैं कि बिहार में थोड़ा बहुत हम लोग के लिए एक उम्मीद बन के आए थे तेजस्वी यादव। ठीक है, उनका बाप क्या किए नहीं किए उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी प्रेजेंट में हम 20 साल से देख रहे हैं, 25-26 उम्र है, तो उससे पहले 5-6 साल के होंगे तो उस पीरियड को तो देखे नहीं, लेकिन ये 20 साल हम देख रहे हैं लगातार। तो बिहार में हमको लग नहीं रहा कि कुछ खास तरक्की किया है नीतीश और प्लस मोदी दोनों मिल करके, है ना जी। 20 साल से गवर्नमेंट लगभग है बिहार में, तो कुछ तरक्की देखने मिला नहीं। तो क्यों ना एक बार हम लोग बदल के देखते हैं, बिहार के लिए ही बदल के देखते हैं। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि एक बार और मौका दीजिए। नहीं, उनको मौका तो 20 साल पिछला 4 बार से मौके मिल रहा है। हर बार मौका, आप विशेष राज्य का दर्जा चिल्लाते हैं। 20 साल से आप है ना बिहार में चला रहे हैं। नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं ना, तो इनको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था कि बिहार थोड़ा आगे बढ़े। बढ़ा नहीं आज तक। हम लोग आज भी वही देखिए कितना यहाँ हज़ारों लाखों लड़कन मरुआ रहा है सिर्फ एक कांस्टेबल एक दरोगा के नौकरी के लिए। यही एक उम्मीद भी है, और तो कोई सेंटर और कोई बिहार में भी कुछ खास वैकेंसी नहीं। और रही बात नौकरी की बिहार सरकार में, तो नीतीश कुमार सीधा कहते हैं नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे? तो भैया आपको से बैठा है, आप अपने सेवा के लिए नहीं बैठा है, लोगों को सेवा के लिए बैठा है, समझे। तो ये आपका सोचना है, हम लोगों को तो आपसे ज़रूरत है, हम तो मांगेंगे ही नौकरी। तो मोदी जी को एक बार और मौका दीजिएगा। मोदी जी को क्या मौका दिया जाए बताइए? आप ही खा गए सारी वैकेंसियाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? CGL में सुनिए, पूरा ऑल ओवर इंडिया CGL में पहले वैकेंसी अच्छी आती थी। अब देखिए 2,000 4,000 7,000 से क्या होना जाना है? क्या कर रहे हैं? सब जगह प्राइवेट घुसाते जा रहे हैं कैंडिडेट को। क्या करेगा लोग? 20,000 रुपया आप कमाइएगा, अगर मान लीजिए प्राइवेट से जाएगा तो जाहिर सा बात है कोई भी ऑफिस वगैरह में तो 20,000 से ज़्यादा नहीं देगा आपको। ठीक है, इंजीनियर तो है नहीं कि लाखों का पैकेज आपको विदेशी कंपनी दे दिया। नॉर्मल ग्रेजुएट आदमी है, कितना पैसा आपको मिलेगा? है कि नहीं? उस पैसे से आप अपना शरीर चलाइएगा कि परिवार चलाइएगा कि पढ़ाइएगा बच्चों को? ये बताइए। इनका इसलिए देखिए नौकरी इसलिए हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, हेल्थ दे देता है। हेल्थ में जो लाखों रुपये हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके खर्च कर देते हैं, तो उससे हम लोग को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है ना कि चलो गवर्नमेंट दे रही है, हेल्थ पे हमको खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। फिर यही सब फ़ायदा है और क्या। 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं। हाँ भैया, आप इसमें तो शर्म की बात है। हमको 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है, भारत की जनता को डिपेंड होना पड़ रहा है 5 किलो गेहूं और चावल के लिए। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप ऐसा कंडीशन काहे क्रिएट किए कि 80 या 90 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है राशन? ऐसा मतलब व्यवस्था कीजिए कि लोग कमाए और अच्छे से खाए। तो आप गर्व से कह रहे हैं कि 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, यानी भिखारी पैदा कर रहे हैं ना जी। वो तो कह रहे हैं कि सभी की आमदनी है जो दुगनी आमदनी, तो फिर 80 करोड़ के बांटने का जरूरत क्या पड़ रहा है? अगर आमदनी इंक्रीज ही हो गया तो 80 करोड़ को बांटने का जरूरत कहाँ से पड़ गया? राशन है कि नहीं? अगर मेरा आमदनी इंक्रीज कर रहा है तो काहे के लिए हम जाएंगे लाइन में लग के 5 किलो चावल लेने और आटा लाने? अब जब है ये पैसा तो जाके अपना बढ़िया फ्रेश आटा खरीदेंगे, पैकेट का लेके आएंगे, है कि नहीं है? तो ये सब देखिए, पहले 14 में हम लोग सरकार से उब गए थे कांग्रेस से,
तो उसी तरह से इस बार मोदी से भी उब गए हैं। हकीकत बात यही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिन्हें 14 में लाए थे ना, उन्हें 24 में भी लाएंगे, काहे कि राम जी को वो लाए। देखिए राम जी आज इनके आने से हम लोग राम जी का पूजा कर रहे हैं, इनके आने से हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं, इनके आने से हम दशहरा मना रहे हैं। क्या इससे पहले कोई अस्तित्व नहीं था हमारा? ऐसा नहीं है कि आए हैं तो इनको तो बनाना फ़र्ज ही था, क्या नहीं बनाएंगे? आप इसी पे वोट पा के ही आए तो बनाए, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया है कि नहीं है? अब आप इस मुद्दा को बना के सोचिए कि हम वोट फिर से पाले और इसी को रत्का नहीं। देखिए हमको अगर आप यही देश चाह रहे हैं, ठीक है, चाह रहे हैं कि हाँ राम मंदिर, तो बहुत सारा चीज़ आप कोर्ट का फैसला का इंतज़ार किए कि नहीं किया है कि नहीं? आखिर कोर्ट ही ना आपको दिया राइट, आप तो खुद नहीं पहुंचा दिया आदमियों को, अरे तोड़ो बनाओ, तो कोर्ट का इंतज़ार किए, तो एक प्रोसेस से हुआ ना वो भी, ठीक है। हाँ न्यायालय किया है, तो हम कैसे कह दें कि उन्हीं का देन है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप आमंत्रण में गए, काट दिए फीता और कह दिए कि हम ही बनवा दिए। भाई गवर्नमेंट हमको बनाइए, हम भी बनवा देंगे, बहुत सारा ऐसा जगह है जो बनवा देंगे। तो आपको इसके लिए नहीं लाया गया, लोगों का भला करने के लिए आपको लाया गया है, समझे? लोग का पेट में अन्न रहेगा तभी आस्था भी मजबूत होगा, ठीक है। भगवान राम को अगर हम सिर्फ बैठ करके पूजा करते रहें कि भगवान 15 दिन 20 दिन हमको पेट भर दीजिए, तो लोग आएगा 2 पैसा गोदी में डाल के चला जाएगा, ठीक है। तो वो मान लेंगे कि हाँ भगवान जी हमको दिए, ठीक है, वो तो हमारा आस्था है जुड़ा हुआ। लेकिन क्या वो उस व्यक्ति उस लायक था? नहीं, काम करने लायक था ना जी। तो हमको वो चाहिए, हर आदमी बढ़े, विकास करे, उसका बच्चा बढ़े, तब हमारा इंडिया बढ़ेगा। युवा मोदी के साथ है या नहीं है? इस बार नहीं है सर, खुल के बोलते हैं, इस बार नहीं है। हम नहीं हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि 35 साल 36 साल तक हम लोग बेरोजगार बैठे रहें और वो कहेंगे कि पकौड़ा तलिए, बिजनेस कीजिए। भैया सब पकौड़ा तलेगा तो खाने वाला भी चाहिए ना। इतना युवा अगर बैठ जाए गांधी मैदान के कॉर्नर पे कि हम कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे, तो आपको लगता है कि सबका पेट चल जाएगा इससे? इतना युवा दौड़ रहा है ना। सब तो बड़े घर का नहीं है कि बाप का पेंशन आएगा तो जी लेगा, बाप का नौकरी है तो उसके पैसे से कुछ सेटअप डाल देगा। सब मध्यम वर्ग का लड़का है। किसको यहाँ दिन रात सुबह शाम गंदा करना बॉडी है? किसको? मजबूरी है, समझे? एक नौकरी लगने से पूरा घर चेंज हो जाता है, माता पिता का, समझे, सारा चीज़। मिशन 2047 का टारगेट किए हुए हैं ना, उतना दूर तक कहाँ पहुँच पाएंगे? इसी में देखिए ना, इन लपटा जाएंगे कस के। जो बात है सो फैक्ट, इसी बार लपटाने वाले हैं। मतलब ये बिहार में हम इनको 39 सीट दिए थे ना पिछली बार, एक ही सीट कोई और पार्टी लिया था, ठीक है। 39 सीट बीजेपी ले गई थी। बीजेपी खुल के कहे कि हम बिहार के लिए काम किए हैं, तो हम वोट आज भी दे देंगे। कह दे कि 39 सीट तुम दिए थे ना बाबू बिहार से सांसद का, हम ये सीट हम बिहार के लिए कोई अच्छा काम किए, हमको गिन के बता दीजिए। कोई 2 काम या 1 काम, कोई एक काम जो बिहार के लोगों का भला हुआ हो, एक काम हमको गिनवा दीजिए। कोई एक काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है भाई। यहाँ पे आप 39 सीट ले जा रहे हैं एक स्टेट से, एकदम एक तरफा 100% समझिए एक्यूरेसी के साथ, और उस स्टेट के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो किस आधार पे हम आपको वोट दें भैया? और आपका गवर्नमेंट भी यहाँ बनी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आरजेडी है, चाहे नीतीश कुमार अकेले बनाए हुए हैं, है कि नहीं है? दोनों मिल के बना रहे हैं ना जी। तो क्या उसके लिए बिहार के लिए जब आप उतना सीट ले गए थे तो कुछ करना चाहिए था। अच्छा, इनसे वही युवा क्या मांगती है? युवा रोजगार मांगती है। आप 2 करोड़ वादा करते हैं देने का, आस जगाते हैं मन में, और फिर ऐसा छाप छोड़ते हैं कि लोग का मन टूट जाता है। हम लोग का ये बाल कैसे उड़ रहा है? ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए हैं सर, ठीक है। हम बहुत कोशिश भी किए बिजनेस चलाने का, हकीकत बताते हैं। 3 साल पढ़ाई से दूर रह के रेस्टोरेंट खोले, नारियल पानी का काम किए, बहुत सारा 3-4 बिजनेस किए, सब में फ्लॉप हुआ। मन फिर उधर छोड़ के इधर आए हैं, ठीक है। अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकला हुआ, पीटी मेंस का, बाहर आया है खुशी, कहीं ये भी छोड़ा तो फिर वही बोल रहे हैं कि फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर ये नीतीश कुमार सीधा कहते हैं कि नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे, कहाँ इनको वोट करेंगे हम? भैया मेरा जिम्मेवारी है नहीं ना है। आप हमको सरकार दे दीजिए, हम देखिए कैसे बिहार का नक्शा बदल देते हैं। आप लोग चोर चुहार को नेता विधायक बना रखे हैं, तो क्या होगा? यही ना होगा, लूट के रख लेगा सारा। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ थे, इनका जो आप बीती जो भी घटनाएं थी, इनका जो सलाह था, सरकार के प्रति जो गुस्सा था, जो नाकामी थी, वो इन्होंने रखा और कहा कि जो 2014 से लेकर 2024 तक जिस तरह से जुमले वाली राजनीति जो कर रहे थे, रोज़गार पे रोज़गार, 2 करोड़ रोज़गार देंगे तो अच्छी शिक्षा लाएंगे, नौकरी बहाल करेंगे, कई तरह के जो जुमले वाली बहुत सारे जो वादे किए, लेकिन धरातल पर कुछ दिखा नहीं। तो इस बार जो है 2024 में परिवर्तन तय है। युवा का जो नाम लेते हैं मोदी, युवा हमारे साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।